वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जी बीए थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में कुछ बताएं। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग एंशियंट इंडियन हिस्ट्री आर्कियोलॉजी एंड कल्चर का जो सब्जेक्ट होता है, यानी कि जो प्राचीन इतिहास आपका सब्जेक्ट होता है, उसी को एक प्रकार से एंशियंट इंडियन हिस्ट्री आर्कियोलॉजी एंड कल्चर, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, यानी जो एंशियंट हिस्ट्री आप जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं या जिसको आप प्राचीन इतिहास बोलते हैं जिस विषय को, तो वही है ये। तो प्राचीन इतिहास में आपने फिफ्थ सेमेस्टर में जो पढ़ा तो उसको मैंने आपको बता दिया था। फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस आपको मैंने चर्चा करवा दिया था। फिफ्थ सेमेस्टर में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया था। दो पेपर होते हैं एक सब्जेक्ट के, आपको पता होगा। ठीक है, ये देखें तो इसमें आपने दूसरे पेपर में जो है आर्कियोलॉजी, एपिग्राफी, पेलियोग्राफी एंड न्यूमिस्मेटिक्स इन इंडिया, यानी मुद्रा शास्त्र, और इसके बारे में आप लोगों ने जाना था पेपर 2 में, और उसके बाद में पहले में जाना था। तो जो आज का वीडियो है इसमें हम सिक्स सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। बारीकी के साथ हम जानने का प्रयास करेंगे जो है कि छठे सेमेस्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है पेपर नंबर 1 में। ठीक है, पेपर नंबर 2 की वीडियो जल्द ही आपके समक्ष आ जाएगी, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। मैं आपको हिंदी में बताते हुए चलूँगा, अंग्रेजी में आपको यहाँ लिखा रहेगा। बाकी ज़्यादा कुछ इसमें हिंदी में बताने लायक है नहीं, चूँकि वो समझने योग्य है, ज़्यादा बड़ा सिलेबस भी नहीं है। बहुत ही बारीकी के साथ हम लोग इसको अध्ययन करेंगे। आपके कोर्स का नाम है, यानी पेपर नंबर 1 जो है, पेपर नंबर 1 ये है। पेपर नंबर 1 का क्या नाम है, फटाफट से आप बताएंगे। पेपर नंबर 1 का नाम है रिलीजन एंड फिलोसॉफी। रिलीजन माने होता है धर्म, फिलोसॉफी माने होता है दर्शन। यानी कि रिलीजन और धर्म जो हैं वो प्राचीन भारत के कैसे रहे हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, रिलीजन यानी कि धर्म और फिलोसॉफी माने दर्शन। क्रेडिट यहाँ पर आप देखेंगे 5 का है। मैक्सिमम मार्क्स आपका 75 का पूर्णांक होता है ये। ठीक है, और 25 नंबर आपके कॉलेज से आपको मिलते हैं। क्लियर। आइए देखते हैं कि किस तरीके के सिलेबस हैं और क्या-क्या सिलेबस में शामिल है। सिलेबस 8 इकाइयों में बँटा हुआ होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो ये पहले पेपर का जो है सिलेबस है जो मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो इकाई नंबर 1 की अगर बात किए तो उसमें आपको रिलीजन, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर रिलीजन अलग है और यहाँ पर ऑफ अलग है, ठीक है? तो रिलीजन ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, यानी कि हमको जो है इंडस सरस्वती, इंडस माने होता है सिंधु, सरस्वती माने सरस्वती और सिविलाइजेशन माने सभ्यता, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती की सभ्यता है उसके धर्म के बारे में हमको जानना। रिलीजन ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सभ्यता के धर्म के बारे में हमको जानना। उसके वहाँ के लोग या सिंधु घाटी सभ्यता या सरस्वती, जो सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता के लोग रहे हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग, वो किस धर्म की पूजा करते थे, कौन कौन से देवी देवताओं को मानते थे, उसके बारे में बहुत ही बारीकी के साथ हम चर्चा करेंगे। अभी तक तो हम मतलब कि वैसे एक सामान्य तौर पर चर्चा करते आए हैं। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते थे, मोहनजोदाड़ो वगैरह पढ़ते थे, तो उसमें हम समझते थे कि पशुपति की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा किया करते थे। लेकिन अब हम उसको और बारीकी के साथ केवल धार्मिक अध्ययन पर फोकस करेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता का क्या धर्म रहा है उस पर हम फोकस करेंगे और बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, दूसरी इकाई में आपको क्या पढ़ना है, वैदिक रिलीजन एंड फिलोसॉफी के बारे में पढ़ना है, यानी कि जो वैदिक काल आया, वैदिक काल आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जो आया, तो वैदिक समय में कौन सा धर्म रहा होगा और वैदिक धर्म के बारे में, वैदिक धर्म में कौन कौन से देवी देवताओं की बात होती है। वेदों में खास करके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में और अथर्ववेद में बाद में जो आया उसमें क्या चीज़ें शामिल है। वेद त्रयी क्या है, वेद त्रयी मतलब कि 3 वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व, मतलब कि यजुर्वेद, सामवेद और आपका एक वेद और, यानी कि 3 वेद जो है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। तो जो वैदिक काल में खास करके ऋग्वेद रहा, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो एक प्रकार से चीज़ें बताई गई हैं, चाहे वो नदियों के बारे में रही हों, चाहे सामाजिक व्यवस्था के बारे में रही हों, और बेसिकली हम फोकस करेंगे, वो फोकस होगा आपका रिलीजन पर, यानी कि धर्म पर। तो उस समय वैदिक काल में कौन कौन से धर्म की बात होती है, और वैदिक काल में एक ही धर्म है, सनातन धर्म, तो उसी को वैदिक धर्म कहते थे उस समय। तो जो चारों वेदों की रचना हुई है, कब कब हुई है, कैसे कैसे हुई, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। एंड फिलोसॉफी, फिलोसॉफी माने होता है दर्शन। उस समय के जो विचार रहे हैं, उस समय की जो दार्शनिक दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ यहाँ पर हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। और वैदिक युग के बाद में आपको पता होगा क्या आता है,
आपके वैदिक काल के बाद में आप देखते हैं वेद काल के बाद में एक धर्म का नया धर्म होता है, उसका उदय होता है। उसका नाम है बौद्ध धर्म। ठीक है, तो बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को अंग्रेजी में बौद्ध धर्म को बुद्धिज्म कहते हैं, हिंदी में बौद्ध धर्म कहते हैं। तो बौद्ध धर्म के बारे में हम जानेंगे विस्तार से। इसके बाद में इट्स फिलोसॉफी, यानी कि इट्स माने इसकी, किसकी, बुद्ध धर्म की जो फिलोसॉफी है, बुद्ध धर्म का जो दर्शन है, उस दर्शन को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत ही बारीकी के साथ हम लोग अध्ययन करेंगे। इकाई नंबर 4 में जब आप पहुंचेंगे, इकाई नंबर 4 में आप जैनिज्म के बारे में जानेंगे। जैनिज्म का मतलब क्या होता है? जैन धर्म। जैन धर्म के जो महावीर स्वामी हैं, वो 24वें तीर्थंकर हैं। उससे पहले जो एक प्रकार से रहे हैं लोग, उनके बारे में जो सारे के सारे तीर्थंकर, उनके बारे में जानने का प्रयास आप करेंगे। और भी चीज़ों के बारे में, जैन धर्म के जो फिलोसॉफी है, इट्स फिलोसॉफी यानी कि जैन धर्म एंड उसका दर्शन, इन दोनों को समझने का प्रयास करेंगे, विधिवत तरीके से हम जानेंगे। ठीक है, और बहुत ही अच्छा लगेगा जब आप इन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, धर्म के बारे में एकदम से डीपली जानेंगे, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और बहुत ही विधिवत तरीके से अध्ययन करने का प्रयास रहेगा। तो एक प्रकार से बहुत मज़ा आने वाला आपकी बार एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने में आपको। इसके अलावा जो 5वीं इकाई होगी, उसमें शैविज्म एंड शाक्त धर्म। शैविज्म का मतलब होता है शैव धर्म। ठीक है, क्योंकि जब वैदिक धर्म जो के बाद में आप देखते हैं बौद्ध धर्म और ये धर्म बना, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसी समय आप देखेंगे कि वैदिक धर्म में या फिर जो सनातन धर्म था, उसमें कई पार्ट हुआ करते थे उस समय। उसी में से बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सनातन धर्म के ही पार्ट हैं। इसके अलावा आप देखेंगे शैव धर्म, शाक्त धर्म, वैष्णव धर्म, ठीक है, ये सब धर्म, भागवत धर्म, ये सब भी एक प्रकार से आपस में बटे हुए थे थोड़ा थोड़ा करके जो है। ठीक है, यानी भगवान शंकर को जो मानने वाले लोग थे, वो शैव शाखा से है, यानी कि शैव धर्म उसको कहा जाता था। तो इसके बारे में समझेंगे, शैव धर्म और शाक्त धर्म। ठीक है, विष्णु भगवान को मानने वाले, शाक्त धर्म या ब्रह्मा को मानने वाले। तो और भी चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे। वैष्णव धर्म जो विष्णु भगवान को मानने वाले हैं। तो इन चीज़ों पर हम फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो शैव धर्म और शाक्त धर्म के बारे में समझना है इकाई नंबर 5 में। इकाई नंबर 6 में भागवत धर्म और वैष्णव मतलब कि वैष्णविज्म। वैष्णविज्म मतलब होता है कि वैष्णव धर्म। ठीक है, वैष्णविज्म मतलब क्या होता है? वैष्णव धर्म। तो वैष्णव धर्म और भागवत धर्म के बारे में समझेंगे। इसके बाद में हम समझेंगे 6 स्कूल हिंदू फिलोसॉफी। तो यानी कि जो हिंदू धर्म जो एक प्रकार से आया, उसकी फिलोसॉफी या सभी को समेटने का जो काम हुआ, शैव, बौद्ध, शाक्त सभी का, उसके बारे में समझेंगे। फिर उसके बाद में जो 8वीं इकाई है, उसमें हम समझेंगे शंकराचार्य जी के बारे में। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य जो आए, उनके बारे में समझेंगे। रामानुजाचार्य के बारे में समझेंगे। आप अभी राम मंदिर का सिलसिला चल रहा था, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो शंकराचार्य हैं, वो 4 शंकराचार्य होते हैं और डिबेट था कि भई वो राम मंदिर में नहीं आ रहे हैं। ठीक है? तो मैं समझाऊँगा कि शंकराचार्य का पद जो होता है, वो क्या होता है और उनकी विशेषताओं के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में बताऊँगा। लेकिन जो पहले शंकराचार्य रहे, आदि गुरु शंकराचार्य, उन्होंने क्या काम किया, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, उनके द्वारा दिए गए विचार या दर्शन क्या थे, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। और इसके बाद में रामानुजाचार्य, इन दोनों के बारे में बहुत ही बारीकी के साथ विधिवत अध्ययन करने वाले हम लोग। तो ये रहा आपका सिलेबस 8 इकाइयों में जो बटा हुआ है, जिसमें आपको पढ़ना क्या क्या है? रिलीजन ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी, सिंधु सरस्वती सभ्यता का धर्म। इसके अलावा वैदिक धर्म और उसका जो है फिलोसॉफी, दर्शन। इसके अलावा बौद्ध धर्म और उसका दर्शन, जैन धर्म और उसका दर्शन। फिर उसके बाद में शैव धर्म, शाक्त धर्म, भागवत धर्म, वैष्णव धर्म। इसके अलावा 6 स्कूल हिंदू फिलोसॉफी, इसको समझना है, जो हिंदुओं की फिलोसॉफी रही, दर्शन रहा, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद में शंकराचार्य और रामानुजाचार्य, इन 2 विद्वानों के अकॉर्डिंग हम हिंदू धर्म में जो चीज़ें हुई हैं, जो सुधार किए गए हैं, जो समन्वय किया गया सभी का, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से ये आपका सिलेबस समाप्त होता है। तो ये आपको सिलेबस में पढ़ना था, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये रहा मतलब पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 2 का सिलेबस मैं जल्द ही आपके समक्ष ला दूंगा, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिएगा। पेपर 2 का सिलेबस जल्द ही आपका आएगा। देखिए, थर्ड ईयर की बात करें तो 6 सेमेस्टर में आपको 2 पेपर देने होते हैं। देखिए, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर का जो दूसरा पेपर है, उसका नाम है आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आप लोग तैयार रहिएगा उस वीडियो के लिए, दूसरा पेपर होगा। ठीक है, आपको बता दूं कि जिस विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है, आपकी बता दूं कि जो ऑब्जेक्टिव, आप लोग बहुत सारे पूछ रहे कि परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी 6वें सेमेस्टर में कि लिखित होगी। तो मैं आपको बता दूं कि जिस यूनिवर्सिटी में 4th सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव हुई थी, उसमें ऑब्जेक्टिव होगी। जिस यूनिवर्सिटी में 4th सेमेस्टर में लिखित परीक्षा हुई थी, वो 6th सेमेस्टर में भी लिखित होगी। यानी कि ध्यान रखिएगा, यानी जैसे जैसे अगर आपको बताऊं तो ऑब्जेक्टिव और लिखित परीक्षाओं का जो सिलसिला है, वो ऑड और इवन सेमेस्टर के अकॉर्डिंग चलता है।
तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में जिस टाइप की आपकी परीक्षा होगी, सेम उसी टाइप की परीक्षा आपकी छठे सेमेस्टर में होने वाली है, तो आप उसके लिए तैयार हो जाइएगा। बाकी इसका सिलेबस मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा दूसरे पेपर का। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बाकी अगर आप रिकमेंडेड कुछ बुक्स होती हैं, उनको अगर लेना चाहें, तो आप इन बुक्स को ले सकते हैं। लेकिन ये बुक्स जो है, ये बड़ी-बड़ी बुक्स है, इसमें इसी बुक्स का सहारा लेकर के सिलेबस आपका तैयार किया गया है। ठीक है, आपको बता दूँ कि इस बुक्स से आप पढ़ सकते हैं, हालाँकि ये बुक बड़ी लंबी हो जाएँगी अगर आप कुल सारी पुस्तकों को खरीदेंगे। इसके अलावा जो पुस्तक होगी आपकी, वो जो पुस्तक आएगी, तो वो पुस्तक आपके प्रोफ़ेसर्स के द्वारा अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के छापी जाती, तो आप जो है महीने 1 महीने बाद में आप देखेंगे पुस्तकें आने लगेंगी मार्केट में, तो आप उन पुस्तकों को ले लीजिएगा, आसानी से पढ़िएगा और बाकी शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ है। मैं तो हमेशा आपके लिए मॉडल पेपर और एक प्रकार से सिलेबस तो मैंने डिस्कस कर दिया है। मॉडल पेपर और चैप्टर वाइज़ वीडियो सब कुछ आपको मिलने वाली है, लाइव क्लासेस सब कुछ पीडीएफ नोट्स भी अब की बार देने का प्रयास रहेगा, तो चिंता करने की बिल्कुल आपको आवश्यकता नहीं रह गई है अब। ठीक है, शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ है और विधिवत तरीके से तैयारी होने वाली है। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस सभी की क्लासेस आपको मिलती रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।